हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का AW प्रतियोगिता में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कंपटीशन का एग्ज़ाम इसी संडे से शुरू होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में मुझे बताया और कमेंट भी मुझे आया है कि सर थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए, कैसे तैयारी करें, क्या है। और जो बच्चे बाहर से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यहाँ पर बच्चों हमारे जो संस्था है यहाँ पर द इंडियन इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव की तरफ से यहाँ पर क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को हर साल दिसंबर में महीने में कंपटीशन एग्ज़ाम आयोजित होता है। और जिसमें से जो बच्चे यहाँ पर 100 बच्चों तक का यहाँ पर रैंक बना जाता है। और जो बच्चे फर्स्ट रैंक पर आते हैं तो उनको टैबलेट, सेकंड रैंक पर मोबाइल, थर्ड रैंक पर साइकिल और 4 से 20 तक के रैंक को वाले बच्चों को यहाँ पर स्मार्ट वॉच और इस तरह से बहुत सारे 100 बच्चों तक के लिए गिफ्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो यह हर साल एग्ज़ाम करवाया जाता है। इसका मेन कारण होता है ताकि बच्चे जो है अपना एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम के बारे में भी जाने, क्योंकि आने वाला जो अपना एग्ज़ाम देंगे, क्लास 10 पास होंगे, क्लास 12 पास होंगे, तो कहीं स्कूल में भी एडमिशन लेंगे तो उनको कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे बैठना होता है, कैसे एग्ज़ाम उनको देना होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है कि उनके एकेडमिक का होता है, कोई बाहर का क्वेश्चन होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी और थोड़ा नॉलेज उनको मिलता है, कैसे उनको ये बाकी बच्चों से वो अलग परफॉर्मेंस करने में ये हेल्प जो है ये हमारी संस्था के थ्रू हमारी कराई जाती है। और ये हर साल होता है। और कोई भी किसी भी स्कूल का बच्चा जो है वो क्लास 3 से क्लास 12 का पढ़ रहा हो तो वो कोई भी यह बच्चा दे सकता है एग्ज़ाम। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। वैसे मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। बस यहाँ पर आज मैं क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को मैं यहाँ पर सिलेबस और बाकी क्वेश्चन में कि जो है यहाँ पर तैयारी में कराने वाला हूँ, ताकि उनको एक थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ पर किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसी 21 तारीख को संडे को जो बच्चे क्लास 3, 4, 5 के हैं उनका जो है सुबह यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक होगा। आपको एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पहुँचना है। फिर इसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक जो है 1, 2, 3 जो है वो 6, 7, 8 वालों का एग्ज़ाम होगा। फिर नेक्स्ट संडे जो पड़ेगा 28 तारीख को, उसमें 9 से लेकर 12 तक वाले बच्चों का एग्ज़ाम होगा और उनका भी जो है वो सुबह 10 बजे से 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्लास 3, 4, 5 का हमें थोड़ा सा सिलेबस में बच्चों को बता दूँ। वैसे मैं बताया हूँ, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। रीजनिंग में देखिए क्या आता है। रीजनिंग में कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने रीजनिंग की बुक अभी तक नहीं खरीदी थी, वो आप खरीद लीजिए। और कई सारे बच्चों ने मुझे यहाँ पर पैसा भी दिया था कि सर बुक ला दीजिएगा, तो मैंने उनके बुक ला कर को मैंने स्कूल में भी मैंने दे दिया था बच्चों को। और अगर अभी तक आपने बुक नहीं मंगाया है तो जो है आप, यदि आप स्कूल के बच्चे हो, जैसे आप जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर से आप अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो आप मुझसे स्कूल में आप कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको बुक यहाँ पर दिला दूँगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो है रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ये पूरे 6 सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रीजनिंग है, अगर जैसे रीजनिंग का जो है यहाँ पर जो सिलेबस में शामिल नहीं करा है, मतलब नहीं हुआ है, लेकिन यह रीजनिंग जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब रीजनिंग से क्या पूछा जाता है, मैं आपको इसकी तैयारी भी करा रहा हूँ पहले से ही। जो बच्चे यहाँ पर एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम को, बच्चे जानते हैं। जो बच्चे बहुत छोटे हैं मैं उनके लिए बता दूं, बच्चों आपके लिए जो यहाँ पर रीजनिंग का है बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपका जो है ना बाकी जो क्लास 9, 10, 11 के बच्चे उनसे थोड़ा सा आपका लो होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, रीजनिंग एक ऐसा यहाँ पर टॉपिक बन जाता है, वो सभी से बराबर सवाल पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में थोड़ा आपको ज़्यादा जो है वो आपको नया एक सब्जेक्ट आपको लगेगा कि मैं नया सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, कुछ टॉपिक हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपका होता है, ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंध होता है। और जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे ये आपका सवाल दे दिया कि ये डिवीज़न को ये दिखाया गया है माइनस से, या प्लस को दिखाया गया है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को दिखाया गया है डिवीज़न से। तो फिर यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3
3 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इस प्रकार के बच्चों यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए क्या होगा, तो डिवीज़न की जगह आप यहाँ पर माइनस रख दोगे, 2 हो जाएगा। बस यही आपको पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है। मल्टीप्लाई की जगह जो है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ 18 में ले रहा हूँ, तब यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई की जगह मैंने लिख लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह मैंने लिख दिया डिवीज़न, फिर 3, और प्लस की जगह मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 16, और इस मल्टीप्लाई की जगह मैंने लिख दिया डिवीज़न। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 में से 18, सबसे पहले हमें डिवीज़न करना पड़ता है। तो 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइनस 24 इज इक्वल टू -20। तो इस प्रकार के बच्चों आपको सवाल करना पड़ेगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। OMR सीट आपको मिलेगी, जिसमें से OMR सीट कुछ आपका ऐसा रहेगा, आप जानते होंगे बच्चों, कोई भी जो एग्ज़ाम दिया होगा, यहाँ पर ऊपर आपका जो है नाम, रोल नंबर, ये सब पूरा आपको लिखना पड़ेगा अपना, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन के इस तरह से ऑप्शन बने रहेंगे, ABCD, इस तरह से सर्कल बना रहेगा। अब उसको जो है वो आपको पूरा जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए 2 का अगर A सही है तो 2 का जो है आप यहाँ A सही कर लीजिए, अगर B सही है तो यहाँ पर फिर आपको इस तरह से अलग ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस तरह से B सही कर लेंगे। तो इस तरह से आपको AMR सीट पर आपको करना है, और ब्लैक पेन से आपको करना है। ब्लैक पेन आप लेकर जाइएगा, वहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। और आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें भी आपका सिग्नेचर, नेम, एड्रेस सब कुछ आपका सेम होना चाहिए। जो आपने फॉर्म 2 फॉर्म आपको दिया होगा, एक फाड़ कर हमारी संस्था में जमा हो जाता है, और जो एक आपने पास रखोगे वो आपका एडमिट कार्ड के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजनिंग में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब इतने कम टाइम में पूरा बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए मैथ्स से आप लिए क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। मैथ्स का देखिए क्या है, मैथ्स में जो भी आपका पूरा बुक है, पहले तो आप अपना पूरे बुक में जितना भी पूरा चैप्टर दिया गया है, वो आप अपने पूरे बुक का चैप्टर जो है वो पूरा आप तैयार रखिए। अब अपने पूरे बुक का यहाँ पर चैप्टर पूरा तैयार रखिए। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल चैप्टर होते हैं जो क्लास 3, 4, 5 में नहीं दिया गया होता है। तो कुछ एडिशनल चैप्टर होते हैं, जैसे यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, दूसरा यहाँ पर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा होता है प्रॉफिट लॉस, चौथा यहाँ पर डिस्काउंट। ये कुछ चैप्टर हैं जो आपको क्लास 6, 7, 8 में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो यहाँ पर टॉपिक दिए होते हैं जो आपको जो है वो मैथ्स में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर क्लास 3, 4, 5 की बात करें तो हमारे ख्याल से ये नहीं दिया होगा, क्योंकि क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार तैयार जरूर कर लीजिएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का ही आपको पूरे इंटरनेट में मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हो सकता है क्लास 3, 4, 5 में ये ना दिया गया हो। आप अपने बुक का ही जितना भी क्वेश्चन है एक बार उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और ख़ासकर जो आपका वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है कि एक स्टोरी टेलिंग दी रहेगी, उसमें जो आपका सवाल है उसमें भाग करना है, गुणा करना है, इस प्रकार के सवाल आपको पूरा तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर है जीके, एसएसटी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। जीके, जीएस होता है आपका। तो जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लास 3, 4, 5 के लिए अगर बात की जाए तो आपके पास जीके की बुक होगी, है ना। जीके की बुक से क्लास 3 वाले बच्चों से क्या पूछा जाएगा, अब यही ना पूछा जाएगा कि भाई हमारे भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, सबसे पहले वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, या
हमारे वायुसेना के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जो क्लास 3, 4, 5 का जो आपका जीके का बुक होगा उसको आप पूरा तैयार कर लीजिए। उसको आप तैयार करने के बाद आपको एक करंट अफेयर्स को आपको एक एडिशनल कुछ किताबें लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप ऑनलाइन ही आप बहुत सारा आप सर्च करोगे तो करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। वैसे मैं अपने चैनल पर खुद करंट अफेयर्स की मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से जीके जीएस जितना भी आपका है, इसमें क्या क्या आपका चैप्टर होता है। आपका सोशल स्टडी की बुक होगी तो उसमें आपका सारे चैप्टर आपके दिए होते हैं, जैसे आप कुछ हिस्ट्री के हो गए, ठीक है। दूसरा आपका जियोग्राफी का हो गया, तीसरा इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल जरूर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये हमारे संविधान से भी सवाल पूछे जाते हैं। और एक पांचवा जो हमारा पॉलिटिकल भी होता है, पॉलिटिकल से कुछ सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से क्लास 3, 4, 5 में उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, बस बेसिक से आपसे जो सवाल हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स यदि आप बच्चों आप अभी से आप अपना पढ़ते हो ना, तो आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं आपकी जो बेसिक चीज़ें हो वो आपको फंडामेंटल आपके फंडे जो है पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो सभी बच्चों से समान पूछेगा ना, उसमें है ये नहीं है कि ये वो चीज़ें अलग है। भाई जो हमारी रोज़ परिस्थिति में जो घटनाएं हो रही हैं वही चीज़ें हमें पढ़ाई में पढ़नी होती हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए इंग्लिश में ध्यान दीजिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ है। आपको अपनी बुक को पूरा इंग्लिश का ग्रामर वाला जो पार्ट है उसको आपको पूरा तैयार करना है। अब ग्रामर वाले पार्ट में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी दिए गए हैं पूरा 8-9 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सब इसको पूरा आपको तैयार रखना है। और उसमें एक आर्टिकल नाम का एक चैप्टर होता है, ए का यूज़, एन का यूज़, द का यूज़ कहाँ पर होता है वो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एडिशनल एक चैप्टर हो जाता है आपका, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसमें भी यहाँ बच्चों 6, 7, 8 में सभी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 6, 7, 8 सभी की मैं बात कर रहा हूँ। 3, 4, 5 सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, ये सभी लोगों का है। फिगर ऑफ स्पीच में देखिए, फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा आपका एक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और तीसरा आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और ये जो है ना, ये क्लास 9 से लेके 12 तक वाले में बच्चे पूछा जाता है। तो यहाँ पर 9, 10, 11 सब आप ऐड कर लीजिए, 9 से पूरा 12 तक के वाले बच्चों से भी ये पूछा जाता है, और ये आता भी है और आएगा भी, मुझे लग रहा है ये। ध्यान दीजिए, फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग अलंकार बोलते हैं, अलंकार जैसे सिमिली, मेटाफर, ये सारा हम लोग को उसमें पढ़ना पड़ता है। ये हमारे ख्याल 3, 4, 5 में आपका नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी जो वो आपका हायर स्टडी से क्लास 10 से 9 से स्टार्ट होता है, ये भी आपका नहीं है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी आपका क्लास 3, 4, 5 में आपका नहीं है, लेकिन 6, 7, 8 में जरूर आ सकता है। 6, 7, 8 वाले ध्यान दीजिएगा, 6, 7, 8 वाले आपके ये चैप्टर जरूर इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में, ग्रामर की बुक में दिया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये आपको तैयार करने हैं। और ध्यान दीजिए लास्ट में एक वोकैबुलरी, वोकैब कैसे आप तैयार करोगे। जैसे यहाँ पर अब सिनोनिम्स हो गया, फिर एंटोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, और उसमें एक और होमोफोन्स एक आता है। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स जरूर आता है बच्चों, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स।
मतलब कोई गलत वर्ड लिखा रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन में सबको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी स्पेलिंग सही है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और आपसे जो मैंने बताया नाउन को ध्यान से पढ़ लीजिए, नाउन का यूज़ कहाँ पर है, प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर है, और वर्ब का यूज़ कहाँ पर है, एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ पर है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान आपको याद रखना है। क्योंकि सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि इसका बताइए आप एडजेक्टिव क्या होगा, तो कैसे आप पता करो। थोड़ा सा आप नियम जो उसका रूल है वो एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। और टेंस तो ज़रूर आता है, टेंस जो आप पूरा देख लीजिएगा, टेंस भी आपका आएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए, आप हिंदी में देखिए, आप हिंदी व्याकरण में आपका है वही सारी जो मैं आपको इंग्लिश में बताया हूँ। पूरा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पूरा आपको तैयार रखना है, ठीक है। और हिंदी में आपका व्याकरण में देखिए, इसमें आपसे संधि, ठीक है, दूसरा है समास, तीसरा है अलंकार। संधि, समास, अलंकार, ठीक है। ये आपको तीनों जो है ये जरूर आपको तैयार करना है। और इसके बाद है आपका वही पर्यायवाची, विलोम शब्द, या पुस्तक के लेखक का नाम, जो गद्य आप पढ़ते हो, स्टोरी वाली पढ़ते हो आप, उसमें किसने ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, है ना। या कुछ हिसाब से सवाल पूछ सकता है कि जैसे कुछ दोहा दे दिया, रहीमन पानी रखिए बिन बानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है, इस तरह से आप दे दिया। या अनेकार्थी शब्द देखिए पूछता है ना, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये आपसे सवाल पूछते हैं। तो ये जो है आपको नोट कर लेना है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो ये पूरा मैं बता रहा हूँ, ये पूरे क्लास का, क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को मैं बता रहा हूँ। और जो क्लास 3, 4, 5 में नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 6, 7, 8 वालों का तो मान के ही चलिए उनका आना तय है। 6 से लेकर के 12 तक वाले बच्चे, उनका कन्फर्म है, ये ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका है साइंस। तो आप देखिए बहुत सारे इसमें क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वैसे मैं साइंस ही मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को स्कूल में, वैसे मैं हूँ मैथ्स का टीचर, लेकिन साइंस में कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्लास 3 से लेकर क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेरा साइंस ही उसमें है। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप अपनी बुक का पूरा अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिए। जो आपके प्लांट्स हैं, यूनिवर्स वाले जो चैप्टर हैं, है ना, उसको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। एयर वाटर जो चैप्टर होते हैं, इवापोरेशन, और जो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स, इसका वर्क क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप अच्छे से पढ़िए। खासकर जो क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 3, 4, 5 में भी मेरा तीनों में साइंस है। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप अपने बुक का जितना भी चैप्टर है एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट को आप समझ रहिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सवाल आपका कोई भी रहेगा आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। और तो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी बुक का ही पूरा तैयार करना है। और ध्यान दीजिए, आपको कुछ अगर जैसे अब कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन में क्या होता है कि हमेशा जो एकेडमिक के सवाल होते हैं उससे थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है। सवाल कॉन्सेप्ट आपका वही होता है, लेकिन उस लेवल का माइंडसेट लेवल आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइंस की अगर हम बात करें तो आपको एक अलग सी कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक आती है। जैसे एक लूसेंट नाम का बहुत फेमस बुक है, उसमें से अब पूरा सामान्य ज्ञान की वो बुक आती है। पूरा आपका उसमें जीके, जीएस, उसमें सामान्य ज्ञान और उसमें साइंस भी दिया होता है। तो वहाँ से आप उसको लूसेंट की बुक से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये वहाँ से आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सब आपका मैं क्लियर कर चुका हूँ। और डेली जो है आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा ऑनलाइन बच्चों जो ध्यान दीजिए, कंपटीशन की तैयारी जो है वो आपको स्पेसिफिक कोई टीचर नहीं मिलेगा। आपको स्पेसिफिक टीचर जो मिलेगा वो तो उतना अच्छे से आपको तैयारी भी नहीं करवा पाएगा। आपको थोड़ा ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आपको बहुत सारे टीचर देखने को मिलेंगे और ऑनलाइन आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट भी मिलेगा। और आपको एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम चैनल, उसको टेलीग्राम को भी बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, अपना PDF भेजते हैं, तो वो टेलीग्राम पर ही मिलता है,
ठीक है। तो वहाँ से टेलीग्राम से बाकी जो टीचर नोट्स देते हैं आप वहाँ से आप तैयारी कर लीजिए। और थोड़ा सा और आपको कंपटीशन में और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जितने भी स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे CHS का हो गया, NVS का हो गया, KVS का हो गया, जवाहरलाल नवोदय, UP कॉलेज, इन सभी का जो कंपटीशन का जो पेपर होता है ना, क्लास 6 से ले क्लास 6 का, क्लास 9 का और इस 11 का, वो बच्चे जो हैं अपना थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा आप रिवीजन कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। तो बस यही है, इससे आपका क्या होगा, पूरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा और आप कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई आपका वो बात नहीं है। बस आपको थोड़ा फोकस के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि अब सवाल आपका वही रहेगा, आपने पढ़ा भी होगा लेकिन जैसे आप एग्ज़ाम में बैठोगे वो सवाल तुरंत आपके दिमाग से उड़ जाएगा, कहोगे अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन 4 ऑप्शन आ गए, इन पे मैं कंफ्यूज हूँ, कौन सा लगाऊँ। तो ये इसलिए थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ आपको पढ़ाई करनी है और जो पढ़ना है बिल्कुल ध्यान में रख कर बिठा लेना है कि यही है हमारा। ठीक है, तो बस बच्चों यही है हमारा सिलेबस। अब इसके बाद बाकी जो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं कुछ मैथ के, कुछ GK सामान्य ज्ञान के और कुछ इंग्लिश के और हिंदी, मतलब हिंदी सारे सब्जेक्ट के लगभग मैं थोड़ा थोड़ा आपको मैं सवालों का मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा अभी। और तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा खासकर जो पूरे क्लास 3, 5 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों का मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो कल मिलेंगे बच्चों, कोई भी आपका डाउट है, सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ध्यान दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।